नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। गुरुवार की रात ऐसे तो काफी भयावह रही। देश के एक हिस्से में तूफान का असर दिखाई दिया तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर से हिंसात्मक घटना सामने आई। इस बार उपद्रवियों ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के कोंगब्बा स्थित आवास को आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि केंद्रीय मंत्री घटना के समय घर पर नहीं थे। इससे पहले कुछ उपद्रवियों ने बुधवार को इम्फाल पश्चिम के लामफिल क्षेत्र में मंत्री नेमचा किपजेन के घर में आग लगा दी थी। किपजेन 2017 से कांगपोकप्पी निर्वाचन क्षेत्र से मणिपुर विधानसभा की सदस्य है। इस हिंसा पर रोक लगाने की कड़ी आवश्यकता है। देश के हर हिस्से में, पूरे देश में शांति होनी ही चाहिए। आज जानकारी के लिए समझने की कोशिश करते हैं जो माहिती हमें प्राप्त हुई है उससे कि आखिर इस हिंसा का कारण क्या है। वैसे आपको बता दें कि मणिपुर में 16 जिले हैं, जिसमें से वेली 10% है और यहाँ पर 53% मेतेई समुदाय के लोग रहते हैं और इसके साथ ही 90% पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर 42% कुकी, नागा के अलावा दूसरी जनजाति भी रहती है। अब आपको प्लेट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेट आ चुकी है कि मणिपुर की भौगोलिक संरचना जो है वो विशिष्ट है। इसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, और बाकी चारों तरफ पहाड़ी इलाके हैं। तो मणिपुर के 10% भूभाग पर मेतेई समुदाय के लोगों का दबदबा है और ये समुदाय इम्फाल वैली में बसा है। और बाकी के आप देख सकते हो जो 90% पहाड़ी इलाका है उसमें प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। अब आपको आगे बता दें कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई है जो मेतेई समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मेतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकते, जबकि जनजाति आप ये पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों के बीच मतभेद जो है वो बढ़ता चला आया है। कुर्की और मेतेई समुदाय की भिड़ंत की वजह रही है मेतेई को एसटी वर्ग शामिल करने की मांग। हिंसा की जो वजह बताई गई है, मामला एक्चुअली वहां तक सीमित नहीं है। दोनों समुदायों के पक्षों को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि मामला मेतेई समुदाय को सिर्फ एसटी वर्ग में शामिल करने का नहीं है। ये नफरत चंद सालों में नहीं उपजी। कई ऐसी बातें हैं जिन्होंने समय के साथ दोनों समुदायों के बीच हालातों को बिगाड़ा। कुर्की और मेतेई समुदाय के ये खूनी संघर्ष की 6 बड़ी वजह अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको टेक्स्ट प्लेट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे 6 बड़ी वजहों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली वजह कि एनआरसी लागू करने की मांग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि 1917 के बाद यहाँ कितने रेफ्यूजी आए हैं, इसकी मतगणना जो है वो की जाए और यहां पर एनआरसी लागू किया जाए। और आंकड़े ही बताते हैं कि इनकी जो आबादी है वो 17% थी, उससे बढ़कर अब 24% हो गई है। दूसरी वजह की बात करेंगे, आप देख सकते हो कि जमीन खरीदी पर यह जो विवाद है वो चला आ रहा है। मेतेई समुदाय के लोग पहाड़ी हिस्से में जमीन नहीं खरीद सकते और वहीं मेतेई समुदाय का कहना है कि जब हम पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते तो कुकी वैली में क्यों खरीद सकते हैं। इस पर भी विवाद जो है वो चला ही आ रहा है। इसके बाद देखिए अगर तीसरी वजह की बात करें तो मारपीट और परेशान करने का आरोप। कुकी और मेतेई समुदाय के लोग समय समय पर एक दूसरे पर मारपीट और तंग करने का भी आरोप लगाते आए हैं। न तो ये आरोप खत्म हुए हैं और न ही कभी हिंसा खत्म हुई है। चौथी वजह कब्जा करने का आरोप। तो देखिए यहां पर मेतेई समुदाय का कहना है कि कुकी ने बहुत ज्यादा जमीन पर कब्जा बनाया हुआ है
और साथ ही आपको बता दें कि इसीलिए उनका यह भी कहना है कि अब हमको भी जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। मेतेई समुदाय की इस मांग पर कई बार कुकी समुदाय ने विरोध जताया है और उसके बाद हिंसा भी हुई है। पांचवी सबसे बड़ी वजह क्या है, तो पक्षपाती रवैया। यानी कि देखिए यहां पर कुकी समुदायों के लोगों का कहना है कि सरकार मेतेई समुदाय के लोगों की ज्यादा मदद कर रही है। सरकार जो कानून लेकर आ रही है वह सभी मेतेई के पक्ष में ही है। छठी जो वजह है, देखिए यहां पर कुकी जोमी बाहरी। अब ये क्या है तो वो आपको समझाते हैं कि दोनों के बीच कौन बाहरी है और कौन मूल निवासी है। यह भी एक विवाद की वजह हमेशा से रहा है। कुकी जोमी को बाहर का बोला जाता है, देखिए यहां पर। और इसके साथ ही 2021 में म्यांमार की हालत खराब होने के बाद मेतेई समुदाय को डर है कि फिर उनके राज्य में बाहर से लोग आएंगे। यानी कि देखिए कुल मिलाकर के अब मणिपुर में शांति का भी ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमने आपको समझाने की यहां पर कोशिश की कि क्यों ये जो हालत है वो बिगड़ते चले आए हैं। वैसे आपको बता दें कि ये सारी वजह तो थी, लेकिन साथ में एक वजह ये भी बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा जो कोशिश की जा रही थी कि वहां पर जिस तरीके से अफीम की जो किसानी है, खेती है, उस पर प्रतिबंध लगाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई थी, जिसकी वजह से भी माना जा रहा है कि ये एक हिंसात्मक रूप ले लिया। यानी कि दिखाना कुछ और है और हो कुछ और सकता है। ये सारी बातें जो है वो कही जा रही है, लेकिन मुद्दा ये है कि देश में शांति बहाल होनी ही चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जल्द इसमें कोई फैसला किया जाए। आपको हर अपडेट वैसे हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।